जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अपने इस चैनल को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद है आगे भी आप अपना साथ यूं ही बनाए रखेंगे। आज मैं आपके लिए डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूं और आज अपन डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आज अपन डिस्काउंट के जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। उसमें जो आगे की क्वेश्चन है उसमें है कि कोई व्यक्ति है, वो दुकानदार के पास जाता है और 5 वस्तुएं लेकर के आता है और दुकानदार कहता है कि आपको 3 वस्तुएं फ्री में दे दी जाती है। तो आप पूछ लेगा कि दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत है कितना है। तो आइए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट, छूट या पट्टा, भाग नंबर 4। आपके पास पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार पांच वस्तुओं की खरीद पर और 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे फ्री वस्तुएं बट्टे में टोटल वस्तुएं गुणा में 100। ये इसका फॉर्मूला लगाओगे आप। फ्री वस्तुएं कितनी है, इसमें आप अनुपात भी निकाल सकते हो। टोटल वस्तुएं फ्री अनुपात टोटल वस्तुओं का आप अनुपात निकालोगे। 3 वस्तुएं आपके पास फ्री है, टोटल कितनी हुई 5 और 3 है 8 वस्तुएं टोटल हुई। तो आप फ्री कितनी हुई वस्तुएं 3 बट्टे टोटल कितनी है 8 गुणा में 100। इसको गुणा करोगे 300 बट्टे 8, कितने प्रतिशत की छूट दी गई। 8 तिया 24, 6 8 7 56 और 4 बटे 8 प्रतिशत, या इसको कह सकते हैं अपन 37 सही 1 बटे 2 प्रतिशत उसको छूट दी गई। आपको इस क्वेश्चन इस प्रकार की लैंग्वेज दी गई होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि एक दुकानदार है, वो इतनी वस्तुएं खरीदने पर कुछ भी वस्तुएं आपको मुफ्त दे देता है। 5 वस्तुएं दे दी, 3 वस्तुएं दे दी, 8 वस्तुएं दे दी, ठीक है। तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूटें दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन जो बेईमान दुकानदार है उसकी चर्चा करेंगे। वो अपनी लास्ट टाइप है बेईमान दुकानदार की, कि एक कोई दुकानदार है वो बेईमान है और 1000 की जगह वो 800 ग्राम तोलता है। उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार, सेम ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार 7 वस्तुओं की खरीद पर और
3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? पहले तो आप अनुपात निकालोगे, आपको फॉर्मूला याद होगा। पहले तो आप फ्री का अनुपात निकालोगे, फ्री अनुपात है टोटल वस्तुओं का। फ्री कितनी दी गई है? 3 वस्तु दी गई है। टोटल कितनी हुई? 7 और 3 है 10 वस्तुएं आपकी टोटल हो गई। तो फ्री अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला कितना होगा? प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट बराबर है फ्री कितनी वस्तुएं हैं? 3। टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 10 गुणा में 100। 100 से 10 से 100 कैंसिल 10 बार 10 तियां 30% की उस ग्राहक को छूट दी गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार छह वस्तुओं की खरीद पर और 4 वस्तुएं मुफ्त दे देता है तथा अलग से, अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग से 10% छूट देता है तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। पहले आप इसमें क्या करोगे? पहले इसमें आप करोगे कि वही टोटल छूट निकालोगे। पहले तो आप 6 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। टोटल वस्तु 10 गुणा में 100। यहाँ से कितनी प्रतिशत छूट आ गई? 40% छूट आ गई। फिर 10% की छूट और देता है। शुरू में 100% छूट थी, 40% छूट देने के बाद बचा कितना? 60। 60 पे कितने की छूट देता है? 60 पे 10% की छूट और देता है। तो 60 का आप 10% निकालिए। 60 का आप 10% निकालोगे तो 6। यहाँ पे कितनी छूट दी है उसने? 40% की। और यहाँ पे कितनी छूट दे दी उसने? 6% की छूट और दे दी। तो टोटल जो छूट हुई कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो कुल प्रतिशत छूट बराबर है, इन दोनों को आप क्या करोगे? ऐड करोगे तो 40 प्लस 6 टोटल जो छूट है उसको उस ग्राहक को वो 46% की छूट दे गई। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक दुकानदार 6 वस्तुओं की खरीद पर और 4 वस्तुएं मुफ्त दे देता है तथा अलग से 10% की और छूट और दे देता है तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको बताया है, फ्री वस्तुएं अपॉन टोटल वस्तुएं गुणा में 100।
ये जो मान आया, ये मान जो आया है ये इस फॉर्मूले से मान आया है। इस फॉर्मूले से जो टोटल छूट आ गई वो अपनी 40% आ गई। शुरू में छूट थी 100, शुरू में जो अंकित मूल्य था वो कितना था, ये आपका MRP अंकित मूल्य है, ठीक है। इसका 40% आप निकालोगे, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। 60 उसका क्या हो गया, 60 क्या हो गया उसका SP हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। फिर उसने बोला है कि 10% छूट और देता है। 10% छूट देने के बाद 10% छूट देता है तो ये क्या हो गया उसके लिए MRP हो गई, यानी कि उसका क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य पर छूट देता है 10% की, तो 60 का आप 10% निकालोगे, 6 की छूट दी। और वैसे आप अगर इसको आपको पूछ लेता कि विक्रय मूल्य बताइए, तो आप 60 में से 6 घटाते तो कितने बचते, 54। तो जो 54 आता वो इस वस्तु का क्या आता, सेलिंग प्राइस आता, विक्रय मूल्य आता। लेकिन आपको पूछा क्या है कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो छूट 40% की तो यहाँ दे दी, 6% की उसने यहाँ दे दी। टोटल छूट जो दी गई वो 40 + 6 46% की छूट दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही हल करोगे। एक दुकानदार बारह वस्तुओं की खरीद पर और 8 वस्तुएं मुफ्त दे देता है तथा अलग से 20% छूट देता है, तो बताओ ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई। इसका आंसर निकालोगे 8 वस्तुएं फ्री 12 पे, टोटल वस्तुएं कितनी है, टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 20 गुणा में 100, 20 पंजो 100, 8 पंजो 40% की छूट। 100 का 40%, 40 तो 60, 60 का अब 20% निकालना है। 60 गुणा 20% बटे 100, 12 क्या है उसका 12% यहाँ से छूट दे दी गई और 40% इधर से छूट दे दी गई। कुल प्रतिशत छूट बराबर है, कुल प्रतिशत छूट बराबर है। इन दोनों को आप जोड़ोगे 40 + 12, 40 और 12 52% की टोटल छूट दे दी गई, ठीक है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 8 वस्तुएं मुफ्त देता है, 8 वस्तुएं मुफ्त दे दी, फ्री वस्तुएं बट्टे में टोटल वस्तुएं 12 और 8 है, 20 वस्तुएं गुणा में 100, यहाँ से निकाला टोटल छूट मिली 40% की। शुरू में अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य हो गया वो 60 हो गया। इस 60 पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट के कारण ये क्या हुआ उस वस्तु का अंकित मूल्य हुआ, अंकित मूल्य पर छूट दे दी उसने 20% की, 20% यानी बोले तो 12% की छूट यहाँ से दे दी, तो कुल प्रतिशत छूट बराबर दोनों को आप ऐड करके टोटल छूट निकाल सकते हो। आइए अब नेक्स्ट टाइप अपनी लास्ट टाइप है इस चैप्टर की, वो है बेईमान दुकानदार की, देखते हैं।
आप हेडिंग लगाओगे बेईमान दुकानदार। वह तोलते वक्त भी गड़बड़ कर सकता है और खरीदते वक्त भी गड़बड़ कर सकता है। तो आप हेडिंग लगाओगे बेईमान दुकानदार। जैसे कोई एक दुकानदार है, उसके पास अपन गए, वो लाभ कमाना चाहता है। हमने बोला कि भैया जी आप 1 केजी चावल दे दीजिए, तो उसने 1 केजी चावल की बजाय अपने को दे दिए 900 ग्राम आपको चावल दे दिए। देने कितने थे आपको? 1 केजी देने थे। आपने मांगे कितने? 1 केजी मांगे। उसने दे कितने दिए? 900 ग्राम दे दिए। ठीक है, ये उस क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे आप। जो आप मांगते हो, जो आपने मांगा है वो क्या है? उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, जो आपको दे दिया गया है, आपको दिए कितने? उसने 900 ग्राम चावल दिए हैं, तो यह उसका क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। ध्यान से देखो, आप पूछेगा कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितने का लाभ कमाया है? 100 का लाभ कमाया है। कितने पे कमाया है? क्रय मूल्य पे कमाया है। ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 100 रुपए का लाभ कमाया है। कितने पे कमाया है? 900 पे। गुणा में आप 100 करोगे, 100 से 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9, तो 11 से ही 1/9% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी लास्ट टाइप अपनी, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें। एक व्यापारी के पास या दुकानदार के पास एक तराजू है जो 1 केजी की जगह है 800 ग्राम तोलता है। 800 ग्राम तोलता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें देखो, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप अनुपात निकालोगे। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, या आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं भी लिखना चाहते हो तो चलेगा। 1 केजी की जगह कितना तोलता है? 800 ग्राम तोलता है। 1 केजी की जगह कितना तोलता है? 800 ग्राम तोलता है। वह लाभ प्रतिशत कुछ है, तो अगर आप यहाँ पे 1000 कर दोगे, यहाँ पे आप 800 कर दोगे, तो आपको हानि हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। आप लाभ कमाना चाहते हैं तो लाभ कितना क्या कमाया है? यहाँ से देखो, 8 में वो वस्तु को खरीद के लेके आया, 1000 रुपये में उसने बेची है, तो लाभ कितने का कमाया? 200 का कमाया। कितने पे कमाया है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। 200/800 × 100 प्रतिशत लाभ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटोगे 8 से कितने पर कटेगा? 8 25 × 225%। ठीक है, क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार की लैंग्वेज दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 केजी की जगह वह कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। ये उसका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस होगी, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। दोनों का आप अनुपात निकालोगे, कितना कम तोला उसने, कितने का लाभ हुआ है। यहाँ से देखो, आप 900 में वह वस्तु को खरीद के लेके आए, 1000 में उसने बेची है, लाभ कितने का हुआ है? 100 का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? 900 पे क्रय मूल्य पर, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9। इसमें आप भाग दोगे तो 11 से ही 1/9% उसको लाभ हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें लास्ट टाइप है। आइए आप आगे के क्वेश्चन और देखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। चलो तो चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 10% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये लीजिए, नई टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। आपको पूछा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 10% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले 10% की साधारण दिन क्या होती है? 1/10 होती है। 10 उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस वस्तु का? 9 होगा। ठीक है, 9 होगा, तभी तो उसको लाभ होगा। लाभ कितने का हुआ? उसको 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 9 पे। तो 1 रुपये का प्रतिशत लाभ निकालोगे, 1/9 गुणा में 100। 100 में आप 9 का भाग दोगे, 11 से ही 1/9% उस व्यक्ति को लाभ हुआ। 11 से ही 1/9%। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद अपन इस टाइप को कंप्लीट करते हैं। आपको इसी में मैं बता देता हूँ
इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह 12.5% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले 12.5% का आप साधारण भिन्न चेंज करोगे 1/8, ठीक है। अब इस व्यक्ति का SP 8 और कॉस्ट प्राइस उस व्यक्ति का 7, 1 रुपये का लाभ 1/7 गुणा में 100/7, ठीक है। 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौको 28, 14 सही 2/7% उस व्यक्ति को प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। ये आपका चैप्टर डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की अनुपात समानुपात की। जय हिंद।